प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक श्री कामता नाथ जी द्वारा रचित लाख की चूड़ियाँ पाठ पर चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में मशीनीकरण के प्रभाव के कारण हस्तकला और कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे बदलू जैसे कारीगर बेरोजगार हो गए हैं या उन्हें अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय अपनाने को विवश होना पड़ रहा है। लेखक के मामा के गांव में बदलू नामक एक व्यक्ति था, जिसे लेखक भी गांव के अन्य बच्चों की तरह बदलू काका कहकर पुकारते थे। लेखक जब उनके पास जाता था तो वह उन्हें लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थीं। बदलू के मकान के सामने एक नीम का पेड़ था। उसकी बगल में बनी भट्टी पर वह लाख पिघलाता था, फिर बेलन नुमा सलाख पर चढ़ाकर उन चूड़ियों को आकार देता था और फिर उन्हें एक एक कर रंगता था। उसकी बनी चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थीं कि उसके गांव के साथ साथ आसपास के गांव की स्त्रियां भी उससे चूड़ियाँ लेने आती थीं। वह चूड़ियों को पैसों के भाव नहीं बेचता था, किंतु जब कोई विवाह के अवसर पर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा लेना बनवाता था, तब उसके पैसे इतने बढ़ जाते थे कि उन पैसों के साथ उसकी पत्नी के वस्त्र, अनाज और उसकी पगड़ी भी उससे मिल जाती थी। उसे कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। पिता की बदली दूर शहर होने की वजह से लेखक उनसे 8-10 वर्षों तक गांव न जा सका। इतने वर्षों बाद जब वो गांव गया तो उन्होंने देखा कि स्त्रियों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियां हैं। एक दिन मामा की लड़की फिसलकर गिर पड़ी। उसकी कांच की चूड़ियों की चुभन से उसकी कलाई पर घाव हो गया था, जिसकी मरहम पट्टी के लिए उसे जाना पड़ा। उस घटना के बाद लेखक को बदलू का ध्यान आया, परंतु लेखक द्वारा ही परिचय देने पर बदलू ने उसे पहचाना। जब लेखक ने उनसे लाख की चूड़ियों के बारे में पूछा, तब उसने बताया कि मशीनों के युग में हर काम अब मशीन से हो रहे हैं। इस कारण लाख की चूड़ियों की खपत कम हो रही है। अब वह बेरोजगार हो गया है। बदलू द्वारा उसकी खातिरदारी करते समय जब उसकी बेटी रज्जो हाथ में आम लेकर आई तो लेखक उसकी कलाई पर लाख की चूड़ियाँ देखकर खुश हो गया, क्योंकि वह बहुत सुंदर लग रही थी। तब बदलू ने बताया कि ये उसके हाथ की बनी चूड़ियों का आखिरी जोड़ा है। जमींदार बेटी के लिए बनवाया था। वो उसके ज़्यादा पैसे भी दे रहा था, लेकिन उसने उससे इनकार कर दिया। बदलू की बात सुनकर लेखक को उस पर गर्व हो गया कि उसने हार नहीं मानी। वह तो स्वाभिमानी है।